लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादर हूँ। अपनी औलाद को सिर्फ पढ़ाने और बड़ा आदमी बनाने की फ़िक्र मत करें। ओल्ड एज होम ऐसे वालिदैन से भरे पड़े हैं जिनकी तरबियत ने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए, बल्कि इन्हें मोहब्बत और हमदर्दी का सबक सिखाएं, एहतराम, एसार, मेहरबानी और वफ़ादारी का दर्स दें। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और ख़ामोशी के साथ उनकी माफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान न करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो इनमें भी एहसास मोहब्बत भरा हुआ है। लोग लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, वो रहीम है, हमेशा साथ रहता है। ज़िंदगी ने दो चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावेदार हो, मगर जिस वक्त इसकी ज़रूरत हो इस वक्त वो आपका साथ ना दे, तो फिर वो चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। जब ज़िंदगी की डोर कट जाती है, सांस रुक जाती है और मरने वाला बेहिस व हरकत अपने प्यारों से बेखबर चारपाई पे पड़ा होता है, इस कैफियत को मौत कहा जाता है। मौत को याद करना गुनाहों से बचे रहने का बेहतरीन ज़रिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो शैतान चीख उठता है, हाय अफसोस इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। कल्ब तो बस हक़ ताला ही के रहने की जगह है। कल्ब को साफ़ रखना चाहिए, नामालूम किस वक्त नूर हक़ और रहमत इलाही कल्ब पर जलवागर हो जाए। इसका ख़ास एहतमाम रखो कि कल्ब फजूलियात से खाली रहे, जिस तरह फ़कीर अपने बर्तन को खाली रखता है कि नामालूम किस वक्त किसी सखी की नज़र अनायत हो जाए। ऐसे ही कल्ब को खाली रखो, नामालूम किस वक्त रहमत की नज़र हो जाए। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से नहीं। हालांकि वो जहन्नम से बच सकता है, मौत से नहीं। जहाँ तारीफ़ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हर बिछड़ने वाला रिश्ता हमारे अंदर किसी एक एहसास को मुर्दा कर जाता है। कुछ लोग हमारा यकीन दफन कर जाते हैं, कुछ एतमाद, कुछ दोस्ती, कुछ खुशियाँ और कुछ हमारी ज़िंदगी। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह ही होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। अगर तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचे रहना तौबा करने वालों की इबादत है। खुलूस से तौबा गुनाहों को साक़ित कर देती है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो रिश्तेदार तुम्हारे बारे में दोस्ती और मोहब्बत के जज्बात नहीं रखते, इसे अपने रिश्तेदार मत समझो। दुनिया में सबसे गलीज़ और सबसे भयानक आवाज़ इस औलाद की है जो बदलिहाजी से और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। अपनों से इतनी शिकायतें मत किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। हासिल और लाहासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी और लाहासिल की हसरत ख़त्म ही नहीं होती। जैसे दूध के साथ सफ़ेदी जुड़ी हुई है और शहद के साथ शहद की मिठास जुड़ी हुई है, ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के साथ दोनों जहानों की कामयाबी जुड़ी हुई है। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया, ना तो वो ज़िंदगी के किसी वर्ग और ना ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। परिंदे जब खाते हैं इनका सर झुक जाता है और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। यह आजिज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह हमें आजिज़ी और शुक्रगुजारी अता फ़रमाएँ, आमीन। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले,
अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। काश सड़कों की तरह ज़िंदगी के भी हर मोड़ पर लिखा होता कि आगे ख़तरनाक मोड़ है, एहतियात करें, तो मैं सबसे ज़्यादा एहतियात करता। सोचने की बात, घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझो, ये ज़िंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार हैं। परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। तवक्कुल तो ये है कि कबूलियत के आसार भी ना हों और तब भी दुआ जारी रहे। कुरान पढ़ो तो दिल बदल जाए, नमाज पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाए। कितनी दिलकश हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, अमल करो तो ज़िंदगी संवर जाए। और इस दिन से डरो जब तुम अल्लाह के हुज़ूर लौटाए जाओगे और फिर वहाँ हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा। अच्छा इंसान रियाजी के सिफर की मानद होता है, जिसकी अपनी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाए इसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। सिर्फ जानवर ही कुर्बान मत करें, ईद पर अपनी ज़िद, अना, हसद और बदगुमानी को भी कुर्बान कीजिए। दिल साफ़ करें ताकि कुर्बानियाँ कबूल हो जाएं। अपनी तकदीर का हर फ़ैसला अल्लाह के हाथ में दे दो, उससे दुआ तो करो पर ज़िद ना करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह पाक पे अपनी ज़िंदगी का हर फ़ैसला छोड़ते हो तो अल्लाह भी वही करता है जो तुम्हारे हक़ में बेहतर होता है। इसलिए तो कहा गया है कि तुम अपनी रज़ा अल्लाह की रज़ा में शामिल करो, फिर देखना वो किस तरह अपनी रज़ा तुम्हारी रज़ा में शामिल करता है। बेशक अल्लाह सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। हमारे वक्त में महरूमियों के घाव इतने हैं, हमें खुशियों पे हंसने का सलीका तक नहीं आता। ज़िंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हारोगे तो समझदार बन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेटियों की वजह से ख़ुद को मामूली सी भी तकलीफ़ में डाला तो बेटियां उसके लिए दोज़ख से बचाव की आड़ बन जाएंगी। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है कि ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो, हम तो गुनाहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें ज़रूरियात लाजमन पूरी हों। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। रब वाकिफ़ है तेरे दिल की तड़प से, वो ज़ाया ना करेगा, दुआएं ज़रा इंतज़ार कर। रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के लिए रहमतुल लिल आलमीन की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। वक्त, दोस्त और रिश्तेदार इंसान को मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इनकी कीमत बिछड़ जाने के बाद मालूम होती है। अल्लाह ताला के दो महबूब कलमे, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह अपनी खूबियों समेत, पाक है अल्लाह बहुत अज़मत वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा और मुझसे अपनी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता रखेगा, मैं तुझे बख्शता रहूँगा। ख्वाह तेरे गुनाह किसी भी दर्जे पर पहुँचे हुए हों, मुझे किसी बात की परवाह नहीं। ए इब्ने आदम के बेटे, अगर तेरा गुनाह आसमान को छूने लगे और फिर भी तू मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं तुझे बख्श दूँगा, और मुझे कोई परवाह नहीं है। ए आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मग़फ़िरत तलब करने के लिए मिले, लेकिन मेरे साथ किसी तरह का शिरक ना किया हो, तो मैं तेरे पास इसके बराबर मग़फ़िरत लेकर आऊँगा। जब इंसान छोटा होता है, मजबूर होता है, जवान होता है तो ताकत भी आती है, पैसा भी आता है, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर भी सकता है, लेकिन एक वक्त आता है कि लकड़ी के सहारे चलने लगता है, व्हील चेयर पर आ जाता है, मौत का शिकार हो जाता है। ये इंसानी जिस्म पर हुकूमत किसकी चल रही है? बेशक वो अकेला अल्लाह है, जिसने इसकी बात मानी वो कामयाब हो गया। ज़रूरी नहीं कि कुछ बड़ा करें, ज़िंदगी में छोटी छोटी नेकियां करते जाएं। किसी का दुख सुन लें, किसी को दिलासा दे दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी को मुस्कुराहट अदा कर दें। ये छोटी छोटी खुशियां ही ज़िंदगी के समंदर में बड़ी बड़ी मस्बत लहरें पैदा करती हैं। जब कोई आपकी नाराज़गी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि मोहब्बत ख़त्म और मजबूरी शुरू होगी। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज़्ज़त के।
हकीकत तो ये है कि आप कुछ भी कर लें, कोई भी कुर्बानी दे दें, ये दुनिया आपको तब तक चाहेगी जब तक आपका अच्छा वक्त हो। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजर करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है जो सभी नहीं सीख सकते। मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। ये बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनियावी सहारों को आपसे अलग करता है, इसलिए नहीं कि आप बेसहारा हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आपको रब का सहारा साफ़ और नुमाया नज़र आने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा मत संवारो, इसे मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे अपने रब के पास जाना है। तुम खामोश हो या तकलीफ़ में हो, सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। जब तुम्हें ज़िक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। तल्ख़ हकीकत, एक वो ज़माना था कि लोग रिश्तों के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर देते थे। आज वो ज़माना है कि लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। या अल्लाह हमें अचानक मौत से बचाना, मौत से पहले मग़फ़िरत मांगने की तौफ़ीक अनायत फ़रमाना। किसी की मोहताजी बड़ा अज़ाब है, बस अल्लाह ये अज़ाब किसी पे ना डाले और सिर्फ़ अपना ही मोहताज रखे, आमीन। जिसकी कोई गारंटी नहीं, इसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है, इसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखे, ये भी एक किस्म का सदका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाज़े दुनिया वालों की तदबीर से बंद होते हैं, इनसे बड़े दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और ना ही ऐसा कुछ है जो इसके इख्तियार में ना हो। अच्छी बात का असर ना होने की एक वजह यह भी है कि लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों यही समझते हैं कि ये दूसरे के लिए हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे आला दर्जे का सब्र करने वाला बना और आला दर्जे का शुक्र करने वाला बना, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरी गिरफ्त ना फरमा और मुझे माफ़ फरमा इन बातों के लिए जो मैंने दानिस्ता या ना दानिस्ता कहीं और जो अच्छी बातें ना थीं। ऐ अल्लाह, मुझसे खफा ना हो और मुझसे राज़ी हो जा, आमीन। आज कुरान करीम के साथ हमारा ना शाउरी ताल्लुक़ कायम है और ना ही इसे इमाम बनाने और मानने का इरादा है, सिर्फ़ बरकत की किताब के तौर पर मान लिया गया है। मुझको भी पढ़ किताब हूँ, मज़मून ख़ास हूँ, माना तेरे निसाब में शामिल नहीं हूँ मैं। शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी ज़बान पर शिकवा के अलावा और कुछ आने ही नहीं देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्र अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। शुक्र अदा करने की आदत अपनाएं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। और हम उस गम से तेरी पनाह मांगते हैं जो दिल में बसता है और उसे तबाह कर देता है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अल्लाह का जिक्र मायूस दिलों को रोशनी बख्शता है। कितनी अजीम है वो हस्ती जिनके पास दुश्मन भी अपनी चीज़ें बतौर अमानत रखवा कर बेफ़िक्र हो जाया करते थे। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी खजूर खैरात करके दोज़ख से बच सकता है तो इसको चाहिए कि अपनी जान को दोज़ख से बचाए। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी, और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ऐ हमारे मेहरबान रब, हमारी आँखों में हया, दिलों में अपना खौफ और ज़बान पर खैर और ज़िक्र के कलमात जारी फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन।
सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लें कि आपका दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह सुब्हानो तआला से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह सुब्हानो तआला से जोड़ें, हमेशा का सुकून आपका मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा अखलाक अपनाएं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर कोई बुरा कलमा नहीं आता था और ना आपकी ज़ात से ये मुमकिन था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें से सबसे ज़्यादा अज़ीज़ मुझे वो शख्स है जिसके आदात और अखलाक सबसे उम्दा हों। क़यामत के दिन इंसान एक एक नेकी को तरसेगा। हम हर वक्त दूसरों की बात करते और कहीं ना कहीं ज़्यादती कर जाते हैं। क़यामत के दिन सब नेकी की शक्ल में अदा करना होगा, वरना दूसरों के बोझ भी उठाने पड़ेंगे। आज वक्त है, कई हज़ार नेकियां एक दिन में जमा की जा सकती हैं, ताकि जाने अनजाने में जो गलतियां हो रही हैं इनका अज़ाला तो जमा रहे। इंसान रोज़े महशर हर इस लम्हे के लिए रोएगा जो उसने ज़िक्र के बगैर गुजारा। आज वक्त है, फ़ायदा उठा लें। अल्लाह हम सब को ज़िक्र की तौफ़ीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। गहरे और मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल इस बात की दलील नहीं है कि आपके पास बहुत इल्म है, बल्कि ज़रूरी बात को आसान अल्फाज में बयान करना ही असल में इल्म की दलील है। असल तवक्कुल तो यही है कि बंदा अल्लाह के सिवा किसी से कोई उम्मीद ही ना रखे। बंदे की उम्मीदों का वाहिद मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक हो। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। इंसान अच्छे लोग ढूंढने की कोशिश करता है, मगर खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। इलाही तेरे काबा में, तेरे घर में अगर आऊँ तो एक सजदा करूँ ऐसा कि हस्ती से गुजर जाऊँ। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, क्योंकि मजबूरियाँ कोई ख़रीद कर नहीं लाता, और डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी बोल कर नहीं आता। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। कुछ लोग आपकी ज़बान से अदा किए गए लफ्ज़ भी नहीं समझ पाते, और कुछ लोगों को समझाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपनों की गलतियाँ भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है। मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है। रवैये को तब्दील कर देना बेहतरीन माजरत है। मर्द जिस औरत को दिल में रखता है, इस पर दुनिया की निगाह पड़ना गवारा नहीं करता, मगर जिसको दुनिया से नहीं छुपाता, इसे कभी दिल में नहीं उतारता। और यही एक कुलिया औरतों को समझ नहीं आता। गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है, मगर रिश्ता पूरी किताब होती है। कभी भी एक सफ़ा के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते। ये एक खुशबू है जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाती है। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को इसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सजदे तवील हो गए हैं, दिल मुतमिन हो गया है, सब्र आ गया है और तहज्जुद क़ज़ा नहीं हो रही, और जो पीछे रह गए हैं इनकी फ़िक्र अब नहीं सता रही, तो समझ लेना ये वही सुकून है जिससे तुम दुआओं में मांगा करते थे, और ये वही कुन फ़यकून है जिसका तुम्हें इंतज़ार था। दूसरों की ज़रूरत पूरी करने वाले बन जाएं, और आपको पता है इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। रब की पहचान लोगों को रब वाला बना दें, हक़ के रास्ते की पहचान करवा दें। और जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल फेंकता है। जो अच्छा लगे इसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसमें कोई बुराई नज़र आ जाए, और जो बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं, मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना, और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही लेकिन मंजमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। सब्र में इतनी ताकत होती है कि धोखा देने वाले की बुनियादें हिला देती हैं। सिर्फ जानवर ही कुर्बान मत करें, ईद पर अपनी ज़िद, अना, हसद और बदगुमानी को भी कुर्बान कीजिए। दिल साफ़ करें ताकि कुर्बानियाँ कबूल हो जाएं। कुछ ज़िंदा लोग हमारे अंदर अपने किरदार की वजह से वक्त से पहले मर जाते हैं। नीम के दरख्त के आसपास आम का पेड़ लगा देने से नीम मीठा नहीं हो जाता। जिनकी फितरत में हो डसना, वो डसा करते हैं। जो दूसरों को अपने काबिल नहीं समझते, हकीकत में वो खुद किसी काबिल नहीं होते। जब दौलत आने से किसी का इखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो इसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया है। हौसला अफजाई करना सीखिए, परेशान तो सभी करते हैं। बाज़ लोगों से हमारा रिश्ता हमारी वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला का अता किया हुआ एक हसीन तोहफ़ा होता है जिस पर हमारा इख्तियार होना हो, फिर भी एक अपनायत का एहसास होता है। ज़हनी सुकून, बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। अगर किसी को तकलीफ़ देकर भी अच्छे से सो लेते हो तो अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो क्योंकि वो वफ़ात पा चुका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। औरत की मोहब्बत से नहीं नफ़रत से डरो कि जिसे वो ख़ास से आम कर दे तो इसके हक़ में की गई दुआएं भी छीन लेती है। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ़ कर देते हैं और हाथ खाली हों तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। बस इतनी सी कोशिश किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। बोझ सिर्फ गुनाहों का नहीं होता, कुछ नेकियां भी बोझ बन जाती हैं। हाँ, हर वो नेकी जिस पर मान होने लगे, हर वो नेकी जिस पर दिल मुतमिन होने लगे और हर वो नेकी जिसे करने पर बाकी सब गुनाहगार लगने लगे, बोझ हैं। याद रखें, बाज़ औक़ात इबादतें नहीं नदामतें कबूल हो जाती हैं। ज़िंदगी को बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के पूरा ना होने पर अफसोस करने में ज़ाया मत करें। छोटी छोटी चीज़ें और नेमतों में खुश रहना सीखें और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सवाब दिया जाएगा जिनकी दुनिया में आजमाइश थी तो अहले आफ़ियत ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में इनकी खालें कैंचियों से कतर दी जाती। अल्फाज वो नहीं होते जो आप मुंह से निकालें बल्कि अल्फाज वो होते हैं जो किसी के दिल में उतर जाएं। अल्फाज का ज़ख़ीरा तो हर इंसान के पास होता है मगर बेहतरीन अल्फाज का चुनाव इस इंसान को अनमोल बना देता है। क़यामत के दिन अपने गुनाहों का पर्दा चाहते हो तो किसी की गलती को सबके सामने बेपर्दा ना करो। दिल एक प्याला है, अगर इसको रहम, शफ़क़त, मोहब्बत से ना भरा जाए तो यह हसद, बोगज़ और तकब्बुर से भर जाता है। हाजत रवाई तीन चीज़ों के बगैर पायदार नहीं होती। इसे छोटा समझा जाए ताकि वो बड़ी करार पाए, इसे छुपाया जाए ताकि वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो और इसमें जल्दी की जाए ताकि वो खुशगवार हों। याद रखें, सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ इस दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ़ बना लिया, उसको बेवकूफ़ बना लिया, उससे झूठ बोल लिया, उसको धोखा दे दिया। लेकिन हम याद रखें, जो कुछ हम कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा बल्कि फ़रिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। खूबसूरत इंसान वही है जिसे बात करना आसान हो, जिसे मुश्किल में मदद मांगना आसान हो और जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे, जो आंसू साफ़ करना जानता हो, जो मरहम बनना और मरहम लगाना जानता हो। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीनन अल्लाह ताला ने आपको बहुत ख़ास बनाया है। अक़ल की करोड़ों दलीलें अल्लाह से एक गुनाह भी माफ़ नहीं करा सकती, लेकिन नदामत का एक आंसू ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ करा सकता है। लौट आओ अपने रब की तरफ इससे पहले कि लौटा दिए जाओ। फ़लाह इसने पाई है जिसने पाकीज़गी इख्तियार की और अपने परवरदिगार का नाम लिया और नमाज़ पढ़ी। लेकिन तुम लोग दुनियावी ज़िंदगी को मुकद्दम रखते हो, हालांकि आखिरत कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरे को नुकसान पहुँचाए अल्लाह इसे नुकसान पहुँचाएगा और जो दूसरों को तकलीफ़ दे अल्लाह ताला इसे तकलीफ़ देगा।
आया जो शख्स अल्लाह से मुसलसल इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता और हर परेशानी से निजात का ज़रिया बना देता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होता। लोगों को दिल से उतारना भी सीखें, हर किसी का बोझ दिल में रख कर नहीं गुमा करते। टूटी हुई दोस्तियाँ, मुर्दा एहसास, कमज़ोर रिश्ते, सबको दफन करके आगे बढ़ना सीखें। ये जो ज़िंदगी है ना, इसकी मिसाल समंदर की तरह है। हम इंसानों को ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए, ख़ुद को डूबने से बचाने के लिए हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं। जो थक गया वो डूब गया। वो नीयतें देखता है, माजी या अमाल से नहीं परखता। बस जो भी उससे रुजू करता है वो उसे उसकी फ़रियाद के मुताबिक अता कर देता है। उसके यकीन की लाज रखता है। बस यही उसके दर की शान है, बस यही उसकी मोहब्बत की हकीकत है। वो अपने दर से किसी को खाली दामन नहीं लौटाता, ना ही रुस्वा व ख्वार करता है। लैलतुल क़द्र की फ़जीलत। लैलतुल क़द्र में ये काम ज़रूर करें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा कहे, इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो माफ़ हो जाते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह अपनी खूबियों समेत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद आप खुद नहीं पढ़ते बल्कि आपको चुन लिया जाता है। आपकी आवाज़ का सुना जाना भी दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के बराबर है। ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दुनिया का सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। पसंद और मोहब्बत। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो, इसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। अगर आप इस फूल को रोज़ाना पानी देते हो और इसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ता है, सातों ज़मीनों आसमान की हर चीज़, चरिंद परिंद, शजर हजर इसके लिए दुआ करते हैं। खूबसूरत बात। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? बुज़ुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। इसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ सच्चे दोस्त ही आपकी ज़िंदगी में अपने पैरों के निशान छोड़ जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं कि जिनका बैरूनी हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आएगा। ये सुनकर एक इब्रानी ने खड़े होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी बात करे, खाना खिलाए, खूब रोज़े रखे और अल्लाह की रज़ा के लिए रात में नमाज़ पढ़े जबकि लोग सोए हुए हों। लालच पर रिश्तों की बुनियादें नहीं रखनी चाहिए। वो शख्स कभी भी खालिस होकर आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता जिसने रिश्तों में बाकायदा डील की होती है। अल्लाह से मांगना कभी मत छोड़ना। अल्लाह ने तो इब्लीस को भी दिया जो इसने मांगा, और तुम अपने आप को कितना ही गुनाहगार समझते हो, अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। दुनिया की तारीख में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। ईमान मुकम्मल करने वाले 3 अमाल। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 खूबियाँ जिस शख्स में पाई जाएँ, इसका सवाब और बदला अल्लाह ताला के यहाँ वाजिब हो गया और इसका ईमान भी मुकम्मल हो गया। अच्छे अखलाक जिनके साथ लोगों में ज़िंदगी गुजारे, ऐसा तकवा जो इसको गुनाहों से बचा सके, ऐसी बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी और सब्र जो इसको नादान आदमी के साथ नादानी से पेश आने से रोक सके। दिलों में इंतकाम का बोझ रखना ऐसी थकन है कि जिससे चेहरे तक तारीक पड़ जाते हैं। ज़ब्त, सब्र और मुस्कुराहट से बेहतर इंतकाम कोई हो ही नहीं सकता। माफ़ करना सीखिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मोहब्बतें हसासा होती हैं, इनकी दिल से कदर करें। इन्हीं की वजह से आप बैठे बैठे मुस्कुराने लग जाते हैं। ज़िंदगी का सबक कभी भी लोगों का तारफ़ जानने से हासिल नहीं होता, बल्कि इनके इस सलूक में पोशीदा होता है जो वो आपके साथ करते हैं। मुबारक है वो नफ्स जिसे बुराई करने में तंगी और नेकी में राहत महसूस हो। ऐ अल्लाह, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। आमीन। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करना चाहिए जिन्हें कोई न जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील वगैरह।
इसलिए कि जिस तरह पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब होते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बाइस होती हैं। अल्लाह पाक तुम्हारी तकलीफ़ से वाकिफ़ है, वो कुछ भी भूलने वाला नहीं है, वो सब सुन और देख रहा है। अपने मामले को अल्लाह पाक के हवाले कर दो, बेशक वो बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है। बुरे लोगों की बुराई की वजह से आप अपनी अच्छी सिफ़ात तर्क मत करें। सब्र और बर्दाश्त से ज़िंदगी के सफ़र को शानदार तरीके से जारी रखें। यकीनन एक दिन आएगा, ज़्यादती करने वाले आपके रूबरू आएंगे, लेकिन आपसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वक्त अच्छाई और बुराई का सिला अक्सर दुनिया में भी सामने ले आता है। अल्लाह तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन अल्लाह का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत करना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने की तरगीब देता है। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। सोचने की बात, हम दुनिया में इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे कि हम दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। सदका बलाएं टालता है। हम सदका देने के लिए बलाओं का इंतज़ार करते हैं। बांटने की आदत डालिए, चीज़ें भी, जज्बे भी और खुशियाँ भी। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ़ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना, चाहे कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी ज़रूरत को। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ज़िंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं, अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। इसकी हिकमत हमारी सोच से आगे है। ज़रूरत सिर्फ़ यकीन की है, ईमान की पुख्तगी की है। मुश्किल वक्त में कानून कुदरत पर गौर करें कि मौसम बदलते हैं, रात और दिन बदलते हैं, क्योंकि हमारा रब कादिर है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास हो, वरना खैरियत तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो कि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब वक्त करीब आ जाए तो ज़िंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा लेती है। सिर्फ़ अपने ही फ़िरके की किताबें पढ़कर और सिर्फ़ अपने ही फ़िरके वालों की तकरीरें और बयानात सुनकर खुद के हक़ पर होने का फ़ैसला कर लेना गोया ऐसा ही अमल है जैसे अकेले दौड़ लगाकर पहले नंबर पर आ जाना। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के, बस ज़र्फ़ की बात है। कुछ लोगों से ताल्लुक़ बढ़ा के इनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है, फ़ासले में कितने अच्छे थे, कितनी इज़्ज़त थी। याद रहे, एक इंसान की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत बन जाती है और तीसरी नस्ल का अक़ीदा बन जाती है। लिहाजा अपनी नस्लों को इल्म दीन से रोशनास कराएं, ताकि दीन आपकी आने वाली नस्लों को राह हक़ पर रखे। सुनहरी अल्फाज। बोलना सबको आता है, पर किसी की ज़ुबान बोलती है, किसी का दिमाग बोलता है और किसी की तरबियत। किसी फ़ैसले के वक़्त अगर बात कुरान तक पहुँच ही जाए तो फ़ैसला कुरान के ऊपर हाथ रख कर नहीं, बल्कि इसके अंदर से पढ़ कर करें। अल्लाह ताला को ज़ुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों को बग़ैर हड्डी के बनाया है। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें, लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। बुखारी शरीफ। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। किसी को माफ़ करके अच्छे ज़रूर बनो, मगर इस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ मत बनो।
वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। गिरते हुए आंसुओं और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका ख़ात्मा ईमान पर हो, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली सोच ना रखना, वरना ग़ुलामी आदत बन जाएगी। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की जंग लड़ रहा है। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। वक्त सभी का इम्तहान ले रहा है। अपनी जंग हिम्मत से लड़ो। सब्र की आजमाइश पर पूरा उतरना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन सब्र और हिम्मत से हर जंग जीती जा सकती है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मोज़े दुआओं से ही होते हैं। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़्ब कर लेने की, और कुछ सह जाने की भी होती हैं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। मुस्कराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो अक्ल को बाहर कर देते हैं। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है, इसका रिस्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन। दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुज़र जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। एहतराम हम ख्याल लोगों का एहतराम सब करते हैं, इख्तलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ़ बुलंद किरदार लोग करते हैं। गिले शिकवे ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देते हैं। जो गुज़र गया उसे भूल जाएं, जिसने दुख दिया उसे माफ़ कर दें, और जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दें। यकीन माने आप पुरसुकून हो जाएंगे। बेशक अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। कितने लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर मशहूर हैं मगर आसमान पर गुमनाम हैं, और कितने ऐसे हैं जो ज़मीन पर गुमनाम और आसमान पर मशहूर इज़्ज़त तकवा से है, क़ुव्वत से नहीं। ज़िंदगी अगर आसान होती तो हमें कभी भी पता ना चलता कि सब्र क्या है, दुआ क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, लगन क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है, भरोसा क्या है, रुकावट क्या है, दोस्ती, मोहब्बत और रिश्ते क्या हैं। हमेशा सच बोलें, लेकिन किसी को ज़लील ना करें। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को ज़लील कर रहे होते हैं, और किसी को ज़लील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। दोस्त अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों को शामिल किया करो, कभी वो आईना हो और कभी वो साया हो, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। सुनहरी अल्फाज अच्छे वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। रहे सलामत ज़िंदगी इनकी जो मेरी खुशियों की फ़रियाद करते हैं। ऐ अल्लाह इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे जो मुझे दुआओं में याद रखते हैं। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। ज़िंदगी में जो चाहें हासिल कर लें, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता ना गुज़रे। इंसान को उसके हालात नहीं ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन
ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करे। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा इसी से मांगो, वही रहीम और करीम है। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वहीं ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहें। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ खड़े होते हैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजर्बा दोनों नायाब हैं। और जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लूँगा। दुनिया वाले ज़्यादती करें तो मुस्कुराते हुए माफ़ कर दिया करो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ताला ने इन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। कामयाब लोग अपने होंठों पे दो चीज़ें रखते हैं, मुस्कुराहट, खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। मैं और मेरा खुदा रोज़ भूल जाते हैं, मैं उसकी अताओं को और वो मेरी खताओं को। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं, जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खलूस और प्यार शामिल हो। एक यहूदी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि तुम्हारा अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम सूरज को गौर से देखो। उसने कहा मैं तो उसको देख नहीं सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम सूरज को देख नहीं सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देख सकोगे। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी पाँव के नीचे रहनी चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी और कब्रें ज़िंदा इंसानों के लिए नहीं होती। तपती धूप के अंदर खड़े दरख्तों में रंगदार, रसदार, खुशबूदार और जायकादार फल बनाना मेरे रब की कारीगरी नहीं तो और क्या है। सुभान अल्लाह। हार गया है हर रिश्ता पैसे की ताकत के आगे, संगदिल हो गए हैं सब अपने पैसे की चाहत के आगे। काश हम समझ सकते पैसा कुछ भी नहीं अपनों की मोहब्बत के आगे। अंधा देखने की, बहरा सुनने की, लंगड़ा चलने की, गूंगा बोलने की तमन्ना करता है और हम देखते, सुनते, चलते और बोलते हैं फिर भी खुश नहीं। आइए रब्बे करीम का इन नेमतों पर शुक्र अदा करें जो बिन मांगे ही हमें अता कर दी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी के साथ ज़्यादती करके इसका नुकसान कर देते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं, मगर वक्त कभी नहीं भूलता। वक्त वही सब कुछ और कई दफ़ा बढ़ा चढ़ा कर वापस हमारी झोली में गिरा देता है। हर इंसान एक चलती फिरती किताब होता है, बस हम पढ़ने की जहमत नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ़ किताबों से हासिल किया जाता है। हालांकि ज़िंदगी गुजारने के असल असबाक तो हमें इंसानों और उनके रवैयों से मिलते हैं। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सदका देने से मलकल मौत को दिया गया रूह कब्ज़ करने का हुक्मनामा भी। जीत वही होती है जो अपने दम पे हासिल की जाए। दूसरों के आसरे पे रहने वाले आखिर में अक्सर ख्वार ही होते हैं। मेहनत तो बुलंदियों पर जाने के लिए चाहिए, नीचे गिरने के लिए तो सिर्फ हाथ छोड़ने हैं। जो अल्लाह की खातिर डटा रहता है अल्लाह की मदद इसके साथ होती है। बार बार आंसू साफ़ करने की बजाय एक बार हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी को इनसे ही साफ़ कर दें जो इन आंसुओं की वजह बनते हैं। जो लोग आपसे हसद करते हैं इनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं वो आपकी अच्छाइयों से खौफज़दा होते हैं और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं दर हकीकत वो लोग आपसे जीत नहीं सकते। इसलिए ज़िंदगी में हर उस शख्स से खुश रहें जो आपसे नाखुश है। मेरी कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, फिर अल्लाह की मर्ज़ी है चाहे असबाब देकर कामयाब करे या बग़ैर असबाब के कामयाब। सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, मगर मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बानो कुद्सिया। अगर किसी शख्स को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो इस शख्स को बेवकूफ़ मत समझो, बल्कि समझ जाओ कि इसने तुम्हारे ज़र्फ़ से बढ़कर तुम पे एतमाद किया, यानी तुम कम ज़र्फ़ निकले। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरीं हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। बहुत खूबसूरत बात। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है। इसमें कभी भी ख़यानत मत करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, इसी तरह लोग जिंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें, तो ज़िंदगी आसान हो जाए। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी आ जाएं। अपनी तरफ आने वाली हर परेशानी को आजमाइश ना समझो, वो तुम्हारा मकाफ़ात अमल भी हो सकता है। 3 नेकियां जिनको करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना, और किसी के गुनाह का पर्दा रखना। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने इनसे दरख्वास्त की हो और ना ही आपको इस बात का इल्म हो। बीमारी से शिफा की दुआ। तकलीफ़ दूर कर दे ए लोगों के रब, तेरे अलावा तकलीफ़ को कोई दूर नहीं कर सकता। जिन लोगों ने आपको अपने बुरे गुमान की बदौलत छोड़ दिया, इन्हें आप अपनी नेक नीयती के साथ छोड़ दें। कोशिश करें किसी के आंसुओं की वजह आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी के दिल आज़ारी करना है। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है, तो नीयतों में खोट रख के फलाह पाना भी नामुमकिन है। जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है, आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, मुस्कुरा कर सलाम का जवाब, बिला हिसद मुबारकबाद, और इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह मखलूक खुदा में खुशियाँ बांटी जा सकी। जब हज़रत अबूल हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात का वक्त हुआ तो मगरिब की नमाज का वक्त था। आपने आँख खोली और मौत के फरिश्तों को देखकर फरमाया, रुक जाओ, तुम सिर्फ अल्लाह के ग़ुलाम हो जो अल्लाह के हुक्म की तमील करने आया है, और मैं भी एक ग़ुलाम हूँ। तुम्हें जो हुक्म मिला है मेरी जान निकालने का, तुम इसको पूरा कर पाओगे, मगर मुझे जो हुक्म मिला है नमाज अदा करने का, मैं इसे पूरा ना कर पाऊँगा। तो पहले मुझे वो करने दो जिसका मुझे हुक्म मिला है, फिर तुम वो कर लो जिसका तुम्हें हुक्म मिला है। फिर आपने वज़ू किया, नमाज अदा की और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। जिस मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए, इसे बार बार सोचना ईमान की कमज़ोरी है। जो होगा बेहतर होगा, और जो नहीं होगा वो भी बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, औरतों में अच्छी औरत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जो अपने शौहर को जब वो इसे देखे खुश कर दे, जब वो किसी काम का हुक्म दे तो खुश उसलूबी से इसे बजा लाए, अपनी ज़ात और अपने माल के सिलसिले में शौहर की मुखालफत ना करे कि इसे बुरा लगे। कौन कहता है तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती? बहुत हसीन मौका देती हैं रब से मिलने का। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इल्म में भी ज़रूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। हमें अलिफ अनार से ज़्यादा अलिफ इंसानियत सीखने की ज़रूरत है। बाप जैसी हिफाजत और माँ जैसा प्यार दुनिया में कहीं कोई और नहीं दे सकता। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। दुनिया की हकीकत तो ये है कि जिसकी जेब में वज़न होता है, इसकी बात में भी वज़न आ जाता है। नमाज को मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह ताला अगली नमाज के लिए ख़ुद बुलाएगा। एक शख्स की चप्पल चोरी हो गई। इसने एक आलिम से पूछा, क्या मेरे लिए जायज़ है कि मैं किसी और की चप्पल उठा लूँ? उन्होंने जवाब दिया,
जब तुम पर जुल्म हो गया तो तुम किसी और पर जुल्म मत करो। बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना सुलगते रहोगे, तड़पते रहोगे। तकब्बर ऐसे बेलगाम घोड़े की सवारी है जो आपको इंतहाई नापसंदीदा जगह पर ला गिराता है। इंसान का माजी चाहे कितने ही गुनाहों से भरा हुआ हो, इसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है, क्योंकि रब्बे करीम बंदे की तौबा को पसंद फरमाता है। एक महज़्ज़ब घर से अच्छा कोई स्कूल नहीं है और नेक माँ से अच्छा कोई उस्ताद नहीं। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। शादीशुदा औरत पर तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक़ उसके शौहर का है, और मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीयतों की दुरुस्तगी इबादत की कबूलियत का बाइस। इबादतों की कबूलियत महज झुकने से मशरूत नहीं है, बल्कि नीयतों की भी पाबंद होती हैं। अगर नीयतों में ज़रा सा भी खोट हो तो फिर सारी मुशक्क़तें बेकार जाती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। ऐ हमारे रब, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा और हमारे वालिदैन पर ख़ास रहम फरमा। आमीन। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। अगर तू चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बख्श दे तो लोगों के साथ नेकी कर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहज़ादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके बुढ़ापे में इनको बादशाह की तरह रखो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाज़ा ये है कि तुम इस बात को वहीं ख़त्म कर दो। 3 असूल। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी के 3 असूल अपना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उससे कभी भी ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कोई तुमसे जलता है तो बजाय गुस्सा होने के उनकी जलन की कदर करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता, बल्कि वो गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। आलूदगी से कभी आलूदगी दूर नहीं होती। तो अक्ल तो ये है कि कबूलियत के आसार ना भी हों और तब भी दुआ जारी रहे। हालात कैसे भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब अपने हक़ में सिर्फ़ खैर की दुआ करो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फ़रिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दिल जीतना चाहते हो तो आवाज़ में नरमी पैदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में एक लड़की देखी जिसके चेहरे पर नज़र बद की वजह से काले धब्बे पड़ गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर दम करा दो, क्योंकि इसे नज़र बद लग गई है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उम्मीदें सिर्फ़ अल्लाह से वाबस्ता कर ली। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नक़दरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह से लगाओ, ये इंसान कुछ नहीं दे सकते। अल्लाह का शुक्र करने वाला कभी मायूस नहीं होता। कुरान पढ़ो तो दिल बदल जाए, नमाज पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाए। कितनी दिलकश हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, अमल करो तो ज़िंदगी संवर जाए। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की 4 सुन्नतें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें
अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों में से हैं। इतर लगाना, निकाह करना, मिसवाक करना और हया करना। 2 कदम अल्लाह को बहुत पसंद हैं, एक जो फ़र्ज़ नमाज के लिए उठा और दूसरा जो किसी बीमार की इयादत के लिए उठा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने रात के वक़्त सूरह दुखान की तिलावत की तो वो इस हाल में सुबह करेगा कि इसके लिए 70,000 फरिश्ते इस्तग़फ़ार कर रहे होंगे। अल्लाह जब मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। एक औरत के सब्र, हौसला, हिम्मत और बर्दाश्त का तब पता चलता है जब वो अपनी औलाद की खातिर ऐसे खामद के साथ ज़िंदगी गुजारती है जो ना इसकी इज़्ज़त करता है और ना ही इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। सबको सबका पता होता है, लेकिन अपना किसी को नहीं पता होता। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द-ए-अमल है। मनफी सोच गलत ऐनक की तरह होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। नफ़रतें पालने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि उनमें मोहब्बतें निभाने की सख्त नहीं होती।